आज के लेक्चर में हम बात करेंगे महाजनपदास के बारे में। तो जैसे हमने देखा कि लेटर वैदिक एज से जो है जनपदास का ग्रोथ शुरू हो गया, जो कंपैरेटिवली स्मॉलर देन महाजनपदास थे। तो इन द एज ऑफ बुद्धा वी हैव सीन द एग्जिस्टेंस ऑफ 16 लार्ज स्टेट्स, और इन्हीं लार्ज स्टेट्स को हम कहते हैं महाजनपदास। और इनमें से ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम अरोज इन द अपर एंड द मिड गैंजेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग द गंगा यमुना दोआब रीजन। और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपदास कौन कौन से थे? मगध और मगधा, कोशाला, वास्ता, वाजी एंड अवंती। इनमें से ये जो है कुछ पावरफुल जनपदास थे। विद प्रोसेस ऑफ टाइम इनमें से जो वाजी है रूल्ड बाय लिच्छवीज with capital at Vaishali became the most powerful Mahajanapada। तो अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी तक हमने देखा जैनिज्म और बुद्धिज्म कैसे ग्रो कर रहा है। और फिर उसके बाद 6th सेंचुरी बीसी के बाद जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया was characterized by struggle between these Mahajanapadas, struggle for supremacy, कि इन 16 महाजनपदास के बीच में एक लड़ाई है फॉर सुपरमेसी। तो 6th सेंचुरी के बाद जो हम यही स्ट्रगल देखते हैं। एवरीवन वांटेड टू बी सुप्रीम एंड नंबर ऑफ वॉर्स वर फॉट। और ऐसा होता था कि कुछ महाजनपदास के बीच में अलायंस भी होता था। कभी दो महाजनपदास के बीच में वार हो रहा है, एक महाजनपदा दूसरे महाजनपदा की टेरिटरी को एनेक्स कर रहा है, कनकर कर रहा है। कुछ टाइम के बाद वो उससे वो वापस ले रहा है। लेकिन इवेंचुअली विद प्रोसेस ऑफ टाइम किंगडम ऑफ मगधा इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल। सबसे पावरफुल एट द एंड जो है सबसे पावरफुल महाजनपदा कौन सा बना? मगधा। और मगध जो है ये सबसे पावरफुल महाजनपदा बना। और यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ एम्पायर होता है, सल्तनत का वजूद में आना होता है मगध में। और मगध जो है इसके पीछे काफी सारे रीजंस रहे होंगे कि व्हाई मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल। अगर 16 या 17 महाजनपदास थे तो मगध ही क्यों सबसे पावरफुल बना? तो इसके पीछे कुछ रीजंस है। टिपिकल जियोग्राफी ऑफ मगध, मगध की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो टोपोग्राफी है, उसने इसको हेल्प किया। अब मगध की क्या लोकेशन है, क्या इसकी जियोग्राफी है? मींस नेचुरल डिफेंस। मगध की लोकेशन ने इसको नेचुरल डिफेंस दिया। जहां तक अगर हम देखेंगे तो इसकी कैपिटल पहले राजगीर या राजगिरी या राजागृहा जिसको हम बोलते हैं। तो राजागृहा इट वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। तो इस चीज की वजह से मगध की कैपिटल को नेचुरल प्रोटेक्शन था। या हम अगर उसके बाद देखेंगे पटालीपुत्र में जो है कैपिटल शिफ्ट हुई, लेकिन पटालीपुत्र इटसेल्फ इसको हम कहते हैं वाटर फोर्ट्रेस। तो यहां पर जो है इट वाज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, और वही रिवर्स इसको प्रोटेक्शन देने लगे और वो खंदक का काम करते थे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ह्यूज एल्यूवियल प्लेन्स। तो एल्यूवियल प्लेन्स की वजह से लोग यहां पर सेटल हो रहे थे। एग्रीकल्चर जो है काफी ज्यादा फ्लरिश किया कि यहां पर फर्टाइल प्लेन्स थे। फर्टाइल प्लेन्स के साथ साथ पेरिनियल रिवर्स, ये इसकी ज्योग्राफी की बात हो रही है कि यहां पर हिमालयन पेरिनियल रिवर्स इन प्लेन्स में से फ्लो कर रहे हैं और वो इसको वाटर और इरिगेशन की फैसिलिटी से नवाज रहे हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। मगध जो है वो मिनरल रिसोर्सेस में भी काफी हद तक रिच था। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मगध
मगध कैपिटल एंजॉयड द नेचुरल डिफेंस, ये हमने पढ़ा कि कैसे राजगिरी एंड पटालीपुत्र का जो है नेचुरल डिफेंस था कुदरत की तरफ से। इट वॉज लोकेटेड आउटसाइड आर्यावर्ता, आर्यन लैंड से बाहर ये लोकेट था, और इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मणिज्म यहां पर उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं था, और यहां पर ब्राह्मणिकल सैक्रिफाइसेस जो मैंने आपको बताया वाजपेयी, राजसूया एंड अश्वमेधा, वो यहां पर ज्यादातर नहीं हो रही थी, और यहां पर वेल्थ का कहीं गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो बाकी जगहों पे जो आर्यावर्ता की लैंड थी वहां पर जितनी जो है दौलत है उसका इस्तेमाल एट द एंड जो है हम सैक्रिफाइसेस में करते थे, यानी कि हजारों की तादाद में एनिमल्स की किलिंग होती थी सैक्रिफाइसेस में। और एट लास्ट हम देखेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पर। बुद्धिज्म और जैनिज्म मगध में फ्लोरिश हुआ, मगध के लोगों ने उसे रेडिली एक्सेप्ट किया, और उसकी वजह से यहाँ पर सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा इम्पीटस मिला। और सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? ट्रेड, कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो अभी तक हमने पढ़ा राइज ऑफ मगध, कि मगध कैसे बाकी महाजनपदास के कंपैरिजन में पावरफुल बना। अब हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी डायनेस्टीज जिन्होंने मगध के ऊपर जो है अपना कब्जा जमाया और रूल किया। तो बहुत सारी डायनेस्टीज यहां पर आई, तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। तो सबसे पहली डायनेस्टी जो है आई हरियंका, हरियंका डायनेस्टी। उसके बाद शिशुनागा, नंदा डायनेस्टी, मौर्य, शुंगा, कण्व एंड लास्ट पे गुप्ता, द गुप्ता डायनेस्टी। तो इन डायनेस्टीज ने जो है मगध के ऊपर रूल किया। अब हम हर डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आप ऐसे रख सकते हैं HSN-MSK, हसन मस्क एंड लास्ट पे गुप्ता। HSN-MSK गुप्ता, हसन मस्क एंड लास्ट जो डायनेस्टी थी गुप्ता। H for हरियंका, S for शिशुनागा, N for नंदा, M for मौर्य, S for शुंगा, K for कण्व एंड गुप्ता डायनेस्टी। तो सबसे पहले विल थ्रो लाइट ऑन हरियंका डायनेस्टी, और हरियंका डायनेस्टी का जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो था बिंबिसारा। एंड डोंट कंफ्यूज इट विद बिंदुसारा जो कि मौर्यन रूलर था। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बिंबिसारा और बिंदुसारा को लेकर। He was the contemporary of बुद्धा एंड महावीरा। एग्जाम में पूछा जाता है which one of the following rulers was the contemporary of बुद्धा। तो ऑप्शंस दोनों होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर बिंदु D और B का फर्क है, इसमें B है, इट मीन्स दैट B फॉर बुद्धा। तो बुद्धा का कंटेम्परेरी जो था वो बिंबिसारा था, ना ही बिंदुसारा। एंड महावीरा दोनों का था। तो उसने कैपिटल अपनी जो है उसकी कहां पे थी? राजागृहा, या जिसको हम राजगीर बोलते हैं या राजगिरी भी बोलते हैं। He had rivalry with अवंती किंग प्रद्योता, इसके साथ इसने लड़ाई भी की, बट कुछ टाइम के बाद दोनों को लगा कि हमें इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, एंड दे बिकम फ्रेंड्स। एंड बिंबिसारा इवन सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जिवाका। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिवाका किसका रॉयल फिजिशियन था? ही वॉज अ रॉयल फिजिशियन ऑफ बिंबिसारा। और इसको जो है
बिंबिसारा ने भेजा था अवंती, अवंती की कैपिटल उज्जैन में भेजा था। जब अवंती का किंग प्रद्युता, उसको ही वॉज इन्फ्लिक्टेड बाय जॉइंडिस, जब उसको जॉइंडिस हुआ था तो उस वक्त आपने रॉयल फिजिशियन को बिंबिसारा ने उज्जैन भेजा था। ही बिगेन द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन एंड कॉन्क्वेस्ट, लड़ाइयों का जो है ये पॉलिसी जो है इसी ने स्टार्ट की थी। एंड विट फाइनली एंडेड विद द ड्रीडफुल कलिंगा वॉर ऑफ अशोका, और उसके बाद अशोका ने जो है इस पॉलिसी को छोड़कर धम्म की पॉलिसी अपनाई थी। ही मेड मगध डोमिनेंट, बिंबिसारा ने मगध को डोमिनेंट बनाया विद 80,000 विलेज, यानी कि मगध अब बहुत बड़ी टेरिटरी बन गई, बहुत बड़ा महाजनपद एंड पावरफुल महाजनपद बन गया ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंबिसारा ऑफ हरियांका डायनेस्टी। पहले हम हरियांका डायनेस्टी ले रहे हैं और इसके बाद हम वन बाय वन हर डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और उनके सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड था अजात शत्रु। अजात शत्रु किल्ड हिज फादर, ये इसी का बेटा था, बिंबिसारा का बेटा था। इसने बिंबिसारा को जो है मारकर थ्रोन को ऑक्युपाई कर लिया। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये पहला रूलर बना कि जिसने अपने बाप की हत्या की, अपने बाप का कत्ल किया। उसने बाद में क्या हुआ, ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, पीसफुल बन गया एंड कन्वीन्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये कहां पर हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? राजगिरी या राजगृहा, बड़े नामों से हम इसको पुकार सकते हैं। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ हिज कैपिटल राजगीर जो है इसने की थी अजात शत्रु ने। उसके बाद उदयन के बारे में पढ़ेंगे कि उदयन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पटालीपुत्र, मॉडर्न पटना जिसे हम कहते हैं। तो इसने कैपिटल को शिफ्ट किया और इसी पटालीपुत्र को फोर्टिफाई भी किया। अब जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो है शिशुनागा डायनेस्टी। तो शिशुनागा डायनेस्टी का जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो था शिशुनागा। ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी और इसकी कैपिटल सिटी थी गिरिवराजा। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ अवंती विथ इट्स कैपिटल एट उज्जैन। और ये वही अवंती है जहां का वो प्रद्योता, यानी कि जिसकी दोस्ती हुई थी बिंबिसारा के साथ, और बिंबिसारा ने अपने कोर्ट फिजिशियन जीवाका को वहां भेजा था। एंड नो ऑनवर्ड्स अवंती बिकम पार्ट ऑफ मगध। और इसने क्या किया, शिशुनागा ने, ही लेटर शिफ्टेड हिज कैपिटल टू वैशाली। शिशुनागा का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है कालासोका। तो कालासोका हमने बुद्धिस्ट काउंसिल्स में भी पढ़ा है। कालासोका ने शिफ्ट किया कैपिटल को बैक टू पटालीपुत्र एंड ही कंडक्टेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और आपको पता है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट वैशाली। तो ये चीजें पूछी जाती है कैपिटल शिफ्टिंग के बारे में, या हु डिस्ट्रक्टेड द पावर ऑफ अवंती को किसने, या हु डिफीटेड द रूलर ऑफ अवंती। नंदा डायनेस्टी नेक्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर था महापद्मनंदा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी और ही ऑक्युपाइड द थ्रोन बाय किलिंग कालासोका। इसने कालासोका को मार के वो थ्रोन को ऑक्युपाई किया और एक नई डायनेस्टी का अनाउंस किया। इसको पाली टेक्स्ट में उग्रसेना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द लार्ज आर्मी ही मेंटेन्ड। इसके पास बहुत ज्यादा आर्मी थी। ये माना जाता है 2 लाख इन्फेंट्री, 60,000 कैवलरी एंड
6,000 war elephants. Dahananda was the last ruler of Nanda dynasty. और दहानंदा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब इंडिया का इन्वेजन किया था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उस वक्त रूलर कौन था, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो दहानंदा के दौर में अलेक्जेंडर ने जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को इन्वेड किया था, और उसका जो प्लान था, ये प्लान था कि वो गैंजेटिक प्लान्स तक भी जाए, लेकिन उसकी जो अपनी आर्मी है उन्होंने उसको रिफ्यूजल दे दिया कि गैंजेटिक प्लान्स जाने से मना कर दिया, यानी मगध पे अटैक करने से मना कर दिया। और फिर इसका ओवरथ्रो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं का एक ऑफिशियल था चाणक्य, जिसे हम कोतलिया या विष्णुगुप्ता भी बोलते हैं। तो उसी ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर जो है इसका जो है ओवरथ्रो कर दिया, इनको डिफीट किया, और एक नई डायनेस्टी वजूद में आई जिसको हम बोलेंगे मौर्यन डायनेस्टी, यानी कि नंदा के बाद मौर्यन डायनेस्टी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो मौर्यन एम्पायर मैंने आपको ऑलरेडी बताया वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य अलोंग विद चाणक्य और विष्णुगुप्ता, और जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जब एम्पायर बना तो इन्होंने जो है विष्णुगुप्ता और चाणक्य को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में खास बात यह है कि ही बिल्ड अ वास्ट एम्पायर विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे बिहार, नेपाल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन रीजन। और इसके दौर में खास चीज है वॉर विद सेल्यूकस निकेटर। जो सेल्यूकस निकेटर था, ही वाज appointed by Alexander the Great as governor in the northwestern frontier region। तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके साथ लड़ाई की, और लड़ाई के बाद एक माहिदा हुआ, और माहिदे में जो सेल्यूकस निकेटर जो है कुछ टेरिटरी सीड करता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थीन्स और डायोनाइसिन्स, ये दे रिजाइडेड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आता हमारे पास बिंदुसारा। बिंबिसारा एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बिंदुसारा है। तो बिंदुसारा भी लड़ाई के लिए काफी जाना जाता था फॉर वॉर्स। ही ब्रॉट 16 इंपॉर्टेंट स्टेट्स अंडर मौर्यन रूल, और ये माना जाता है कि इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट पेनिनसुलर रीजन को मौर्यन रूल के अंडर लाया। तो अशोका वाज द सन ऑफ बिंदुसारा, और अपने फादर के ही दौर में ही वाज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन, यानी कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस पहले भी था, इसने वाइसरॉय का काम किया था। ही वाज द फर्स्ट मोनार्क इन एंशिएंट इंडिया टू इनिशिएट द प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग inscriptions. After Kalinga War, he abandoned violence and established peace and harmony. He moved towards the policy of Dhamma. दिग्विजय से जो है धर्म विजय की तरफ इसकी पॉलिसी का शिफ्ट हुआ, which established peace and harmony throughout his empire. इसके बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि इसने कन्वीन की थी पटालीपुत्र में। तो लास्ट मौर्यन एम्पायर जो है बृहदा था, उसको असैसिनेट किया गया, उसका कत्ल किया गया बाय पुष्यमित्र शुंगा। ये इनका एक कमांडर, आर्मी कमांडर था, उसने इसको कत्ल किया बृहद्रथा को। और इसके बाद जो है इसने एक नई डायनेस्टी की को फाउंडेशन दी जिसका नाम है ये शुंगा डायनेस्टी। और शुंगा डायनेस्टी में कोई रूलर उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। शुंगास के बाद थे कण्व। तो कण्व में भी खास कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है। कण्व डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय वासुदेव कण्व।
और वासुदेव कन्वा ने जो है लास्ट शुंगा रूलर को मार गिराया। लास्ट शुंगा रूलर को मारकर जो है इसने जो है अब एक कन्व डायनेस्टी को वजूद में लाया। और कन्व डायनेस्टी में भी कोई इंपॉर्टेंट रूलर हमारे पास नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में, जो लास्ट डायनेस्टीज ऑफ मगध में से है। तो इसका फाउंडर था श्रीगुप्ता, एंड श्रीगुप्ता वाज ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और इस एज को हम कहते हैं गोल्डन एज भी, क्योंकि इस एज में जो है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर को बहुत ज्यादा पैट्रोनेज मिली, जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ गुप्ता एम्पायर में, और इसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रूलर था चंद्रगुप्त फर्स्ट, एंड चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज नोन फॉर हिज matrimonial alliance with Lichavis of Nepal, and he struck coins bearing his name and the name of his wife. Samudragupta was very important, and he is known for his wars and conquests and followed the policy of warfare and conquests. And Allahabad pillar inscription जो है इस पे जो है इसने कुछ राइटिंग्स लिखी, कुछ लिखा इस पे, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, और अपने वार्स के बारे में, अपने कॉन्केस्ट्स के बारे में। और ये माना जाता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें बताता है, इट टेल्स अस इन गिव्स अस द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट्स। और ये जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन था, इट वाज रिटन बाय हरिसेना, द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त, एंड किस लैंग्वेज में लिखा गया था? इन प्रिस्टाइन संस्कृत, यानी कि ओरिजिनल संस्कृत लैंग्वेज में। और ये वही इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है जिस पर अशोका का एडिक्ट भी पाया गया है, और इसी इंस्क्रिप्शन पे लेटर ऑन समुद्रगुप्त भी जो है अपना इंस्क्रिप्शन लिखते हैं। इसने टाइटल अचीव किया कविराज, विच मीनिंग किंग अमंग द पोइट्स। एंड देन नेक्स्ट रूलर चंद्रगुप्त सेकंड, और इसके इंस्क्रिप्शन जो है वो आयरन पिलर एट महरौली, और कुछ केव इंस्क्रिप्शंस भी इसके मिले हैं। ये अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिम्हा विक्रमा एंड विक्रमादित्य। हिज कोर्ट हैड 9 रिनाउंड इंटेलेक्चुअल्स, जिनको हम नवरत्नास बोलते हैं। तो घटाकरापारा, he was expert sculptor and architecture। धनवंतरी इनके कोर्ट में रहते थे। he was doctor of Ayurveda, physician of Ayurveda। वराहमिरा, पंच सिद्धांतिका संहिता is attributed to वहामिरा। अमारा सिम्हा ने अमारा कोश लिखी, और कालिदासा ने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, जैसे अभिजना, शकुंतलम, मेघदूतम, एटसेट्रा। Kumaragupta established Nalanda University, which later on gained global recognition as one of the best education institutes। और फिर उसके बाद आते हैं सिकंदगुप्त, और सिकंदगुप्त के बारे में यही है कि एक इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड इन जूनागढ़ इन गुजरात, तो जो मेंशन करता है कि इसके दौर में जो है इनका एक गवर्नर था, उसने सुदर्शन लेक का जो है वो रिपेयरमेंट किया था। उनके गवर्नर का नाम था पर्णदत्ता, और पर्णदत्ता ने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। ये सुदर्शन लेक बेसिकली इट वाज बिल्ड इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और सौराष्ट्र में इसको बिल्ड किया गया था, और उसके बाद वक्तन फवक्तन जो है इसकी जो है रिपेयरमेंट हुई। सबसे पहले अगर हम देखेंगे अशोका का एक गवर्नर था, उन्होंने इसको रिपेयर किया। रुद्रदमान फर्स्ट था, उन्होंने इसको रिपेयर किया जब ये फ्लड्स वगैरह की वजह से तबाह हो गया था। और एट लास्ट हम देखते हैं सिकंदरगुप्त के जो गवर्नर है पर्णदाता, ही वाज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र रीजन, और उसने सुदर्शन लेक को जो है रिपेयर किया। तो ये था हमारा जो है गुप्ताज के बारे में। तो अब हम देखेंगे ये जो हमने डायनेस्टीज ऑफ मगध पढ़ी, इसमें मौर्याज और गुप्ता के बारे में हमें अच्छे से अकाउंट्स अवेलेबल है, और मौर्याज और गुप्ताज की सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और इस पे जो है क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मौर्याज में है अशोकास धम्म पॉलिसी, उस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम सेपरेट लेक्चर में डील करेंगे
एक लेक्चर हम मौर्यास के बारे में देंगे और एक लेक्चर हम आपको गुप्तास के बारे में अलग से देंगे, जिसमें जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। ओके।